दीजिए, अभी कोई फोटो नहीं, प्लीज डाल दीजिए सबको, प्लीज बैठ जाइए। अपना बैग रख। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी जाएंगे हम सभी को याद करके बहुत बहुत मुस्कुराएंगे। हम भी पीछे चल रहे हैं। हम आपको बहुत याद आएंगे। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। पीछे वालों को जरा मौका, बैठे हुए नहीं देखा है। लेट हो गया। स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद पहली बार हम लोग क्लास में बैठने का मौका मिला और आनंद इसलिए कहूंगा इसका क्योंकि अटेंडेंस के अलावा एजेंसी अरे मेरा मतलब बाकी लोगों को अभी बोल रहा है क्या? सब्जी दी। अब सलमान ने चेयर ले आओ ना, बैठ जाओ भाई। एकदम चेयर करना है मैडम। कहाँ का नंबर है? ये जो हम लोग ने गलत पूछ लिया था, यू आर द बेस्ट लिखना था इसमें। कायदा तो यही है कि आई एम द बेस्ट एंड शी इज द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू। अब मैं रेणु बाला टंडन जी को और शिप्रा प्लीज आइए। बहुत सारे काम और आपने बहुत सारे शेयर हम लोग बनाए हैं। आदत है इसको कैसे बनाऊं? अभी आपको बोलेगा तो मिलेगा। मैं पहले कह रही थी कि ये मेरे से खींच लेंगी, पकड़ो। अरे इधर आइए, तो बोलो फोटो। मंजू मैडम हट जाओ। ये मारी मेरे मुंह पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे फोटोग्राफर नहीं, बैठ जा। यार खुद के लिए देखते हुए कैसा लग रहा है? देखिए जो लोग फोटो खींच रहे हैं उनसे पूछिए क्या कभी इन्होंने फोटो खोल के कभी दोबारा देखे हैं? नहीं देखते आप लोग, इसलिए ग्रुप में जो फोटो आएंगे उनको इकट्ठा देखिएगा। आगे खड़ा नहीं हो जाएगा मेरे को ज्यादा देर तक। कलराज जी क्या ऐसा बैठने में ना दो टांगें पिटती हो जाती हैं। लॉक नहीं लगता मेरा। अबे क्या
Oh wow! इतना पतला मुझे किसने सोचा है पहले तो बताओ। मेरे साथ में लगेज भी रखा है, my luggage, my laptop और टाइम भी रात का रखा है क्योंकि मैं रात भर मैसेजेस भेजती थी आप लोगों को। My God! मेरा रेड कलर वाला डाइनिंग टेबल पे रहता है। My laptop. Oh my God! This is me. And my bag. Lady boss. बोलने वाले सब हैं, बोल रहे हैं क्या सीरियसली बताओ ना अक्सर आप कुछ ऑर्गेनाइज करते हो ना तो देन यू डोंट थिंक मतलब आप जब कुछ ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हो स्पेशली फॉर ऑल द वुमेन शिवा फॉर ऑल द वुमेन्स तो ना फिर जब आपके लिए कुछ चीज होता है या आपका कोई इवेंट होता है तो आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है राइट काइंड ऑफ अ थिंग एंड इतनी सारी चीजें बहुत जगहों पे ऑर्गेनाइज करी बहुत सारी चीजें करी और आज जब ये केक खुद के लिए देख रही हूँ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि केक मतलब दिस इज समथिंग वेरी प्रीटी यार लेडी बॉस ओ गॉड मेरा वादा रहा मैं तुम्हें इतनी पतली बन के दिखाऊंगी अच्छे लगते हैं आप काजल मैम यहाँ से खुकरी लग रही हो पीछे है क्या उसमें हाँ साइड है क्या है वो ये बिच्छू घास है जो शरारती बच्चों को लगाना पड़ता है This is very pretty. So, how you do? एरोप्लेन है वो फोटोग्राफी के लिए हम 3 सेम ड्रेस की गर्ल्स जो घूम रहे हैं ना वो यही काम करने के लिए तो सब पे आएगी फोटो हम मैम के साथ जो आप लोगे ना अपने फोन से बोले और वो आप लोग आराम से सब आएंगे ना तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमने इसीलिए काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि आज का कंटेंट इसने क्या करना प्लीज कोऑपरेट अच्छा केक काटने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ काजल को ही बुलाया है क्योंकि सारा सभी लोग अपने अपने साथ में बैठे रहेंगे क्योंकि जनरली ये होता है कि केक जो है वो सब एक दूसरे खाने में करते हैं लेकिन केक का पता नहीं चलता और हम लोग कोशिश करेंगे कि केक सबके पास तक पहुंचे दिखाएंगे कोशिश की गई है कि हम जितने भी एजेंसी के लोग हैं उस वीडियो में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आया हो मुझको तो मैंने ये वाली तो दी नहीं कहाँ से निकाली वैसे अगर उसको नहीं भी करोगे तो नीचे आई जाएगी I got it. Emotional witness. Thank you so much. Thank you. This is. अभी मैं आधी तरफ उठ के खड़ी Dear all, you all know that why we are gathered here. Simple agent from a background जहाँ मुझे इंश्योरेंस का कुछ पता नहीं था but totally impressed with from the moment I joined class I'm still in awe of the grit that she has and the way she उनका चुलबुलापन her vivaciousness serious when time demands and जो मैंने इनसे 5 साल में सीखा है I think the woman that I am today I've learned a lot from her. The main qualities I feel is she's strong, unabashed, and bold. So
That I've learned from her, and I wish her all the best. She's going to be loved wherever she goes. That's in her. I wish her all the best. She's going to be a shining star for us forever. Love you, ma'am. कभी किसी को बुरा लगा हो, आपने हमें केवल कार्य करने के तरीके नहीं सिखाए बल्कि एक बेहतर प्रोफेशनल एडवाइजर बनने में भी मदद करी है। उमाशंकर जी हमारे बुजुर्गों में से एक, गुरु कैसा था, शायद कुछ बोलना चाहें। आप भी उसमें शामिल हैं और उससे शामिल हैं। आप सम्मानित बहनों एवं भाइयों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। गुरु जी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ब्रांच हेड आए थे। सॉरी उन्होंने सारी बात बता दी कि मैंने जो है पहले भी काम किया था, अब भी काम कर रहा था, और जैसे भी काम किया बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही प्यार से ट्रेनिंग देना भी एक उनकी एक कला है। सवाल इस बात का है कि गुरुजी चाहे जैसे भी हों, लेकिन सीखना तो गुरुजी से ही है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में लेकिन अपने पिताजी से केवल एक सीख ही सीख पाया, जिसको मैंने अपने सरकारी नौकरी में इस्तेमाल किया, और सारे IAS मेरा समर्थन करते रहे। दूसरी बात, गुरु जी की जहाँ तक बात है, गुरु जी में तो वो सारे गुण हैं जो पृथ्वी को, दुनिया को कुछ से भी कुछ करते हैं। वैसे ही हमारे गुरु जी, इनके बारे में क्या कहूँ, वास्तव में पहले नंबर पे पिताजी से सीख मिली, दूसरे नंबर पे शरद कौशल सर थे यहाँ पे, उनसे भी सीख मिली, और अब लास्ट में आपसे तो सारे जीवन का सार ही समझ में आ गया कि कैसे जीवन में किसी से कैसे व्यवहार किया जाता है, किसी चीज को कैसे सीखा जाता है, और सीख करके कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर जानना हो तो गुरु जी से सीखें। और ज्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मुझे निर्देश मिला था अभी थोड़ी देर पहले कि थोड़ा ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, तो इसलिए समय की कमी है। तो इस तरीके से मेरे जीवन में बस 3 व्यक्तियों से सीखने को मिला। माँ तो खैर, माँ का दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है, पिताजी शरद कौशल साहब और एक आप, तो ये तो याद रहेंगे। और हमारी तरफ से प्रार्थना है कि जहाँ भी रहें आप सफल रहें, और इसी तरीके से आपका मान सम्मान ऊंचा होता रहे। धन्यवाद। अभी चूंकि केक बट रहा है, आप लोग केक का आनंद लीजिए। इसी बीच में इस कार्यक्रम में हमारे गुरु और हमारे मेंटर दोनों यहाँ पे, और सब प्रथम आपको सादर इस अवसर पर मैं एक छोटा सा गाना आपको समर्पित करूँगा। चलते चलते तुम क्यों नहीं बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही रोते हंसते गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। अच्छा, अपना नाम नहीं बोलना, मैं बोलूंगी नाम, वो सुनने वाला लाइट जला दो उधर से। तीनों की गलती होगी। आज बड़े भावुक पल है, कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एक शब्द निशब्द बोल। आप जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ, और मेरी शुभकामनाएं। आप समझे नहीं। और इनको
राउंडर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं नहीं बोलना आपको। कमांडर। आगे आओ आगे। करेजियस। के लिए वो माई यार अपने आप डांस करेंगे ना। बिंदास। ऑनरेबल। थैंक यू सो मच सर। बस ही सर। वंडरफुल। लवली। थैंक यू सो मच। धाकड़। मैग्नेट। स्वीटहार्ट। आए आपके पास। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गुड लीडर। थैंक यू। अब एक काम करो, किसके पास माइक वाला गाना है वो तो चले जाओ। झकास। गेम खत्म। मस्त। हमको भी बोलने दो। अच्छा दे दो सबको दे दो। झुकिएगा नहीं सर। थैंक यू। कौन करो? अच्छा तब तक मैं माइक पास करूंगी। मैंने नहीं बोला विजय हाँ। नहीं बोला जो नहीं। मिस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं राजकुमार जी? नेक्स्ट की सॉन्ग। अरे मैम नेक्स्ट की सॉन्ग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो जाओगे मेरी मर्जी से, ये याद रखना क्योंकि इसके बाद मुलाकात कभी नहीं होने वाली है। ब्यूटीफुल। मैं यही आऊंगी, मुझे ले आओगे, सारी चीजें होगी, मुलाकात होगी, बट ऐसे तो नहीं होगी ना यार। बट फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। जाओ तीनों सुबह से कल जब हम टाइम कर रहे थे तब भी कंफ्यूज थे। सबने बोल दिया था, कोई था किसी बोलने का मौका नहीं मिला। हाँ यार पीछे मांगो दो यार माइक जिसे मौका नहीं मिला यार प्लीज। और जिन्हें माइक में बोलने में अनकंफर्टेबल होती है मेरे कान में आके बोल के चले जाओ। मैम यू आर सुपर से भी ऊपर। क्या थैंक यू सो मच। थैंक यू। भर के देख लेने दो, उनके साथ ये पल जी भर के जी लेने दो। कल तो वो चली जाएंगी, कम से कम उनके वापस आने तक उनकी मेमोरी हमारे साथ रह जाएंगी। क्या लिख रही हो? अच्छा मतलब किसको लिख रही हो लेटर? नहीं अभी हमसे कुछ बताया नहीं जाएगा। क्यों? मैं तो यही अभी तुम मुझे स्क्रिप्ट में शामिल करा है। और वैसे भी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम लोग मेरे लिए लिख रहे हो और पढ़ने पड़ रहे। अच्छा बंद करके फ्लैशबैक में चले जाओ और लाइफ के हैप्पी सीन्स याद करो, फिर फेस में स्माइल आ जाएगी। ओके जो मैं समझ पाई तो भाई लिखना बंद करो, आंखें बंद करो और जब भी ऐसी मेरी याद आएगी, और दिस इज फॉर एवरीवन आई गेस, जब भी आपको मेरी याद आएगी आंखें बंद कर लेना। ऐसा पीस तो एक ही है देखो इस वक्त तो मेरा नाम सुनते। और अब तो जब भी आपको सुनने को मिलेगा ना यार लखनऊ में कोई है तो 360 डिग्री स्माइल आ जाएगा आपके चेहरे पे, राइट? सो ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, ये मैंने बोल दिया। सो लड़कियों चलो आंखें बंद करो। क्या नजर आ रहा है?
मॉर्निंग बोलती हूँ, मेनली गुरुकुल। वो जब फ्राइडे आता है तो सारे एडवाइजर्स का दिल बन जाता है। ऐसा है कि ये स्क्रिप्ट में लिखा है, सच है ये? तुम्हारा दिल बन जाता है तो देख के, मेरा दिल बन जाता है आप लोग को देख के सोचो। पूरा ऑफिस जाता है कि हम जो आपके शरारती बच्चे हैं ना, वो बस आप ही संभाल सकते हो। ये तो मैं भी जानती हूँ। एक बार आप फिर से सेम वैसे ही गुड मॉर्निंग बोल के दिखाओ ना, क्लास में एंट्री करके दिखाओ ना। I know it's mentioned there. ये करना पड़ेगा क्या? Okay, so दरवाजे में बाहर जाते हैं। Hi, good morning everyone. Good morning. मैं आ चुकी हूँ। आगे बढ़ना है? All right. So कैसे हैं आप सब लोग? ये मैं भी बोलती। Okay, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास मेरे सारे बच्चों के साथ जो हैं थोड़े परेशान, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज पढ़ाना नहीं है, आज पढ़ना है। ये लिखे गया है, कुछ और लिखे थे। इन सबकी जेब में एक लेटर है, ब्रेकिंग न्यूज। ये मुझे पता है तुम्हारे लिए है। ओके, इसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज। तुम सबकी जेब में लेटर है क्या? Let me take a guess कि मेरी स्मार्ट बच्चों ने लेटर कैसे लिखा है। शायद मुझे लगता है ये सब मुझे कुछ कहना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कैसे है। मैं जानती हूँ कि आप सब ये कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। मतलब ये लिखा है सब में तुम्हारे लेटर है। कोई आया, किसी ने कहा कोई चिट्ठी लिख रहा है, किसी ने कहा मैं चिट्ठी लिख नहीं पाया, मैं कान में बोल देता हूँ। ऐसे थोड़ी बात है ना। वो नहीं होते स्कूल के बच्चे, कुछ तो होते हैं होमवर्क बिल्कुल टिक करके आते हैं, टीचर को इम्प्रेस करना है 10 on 10। कुछ बच्चे छुट्टी वाले होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चौड़े हो जाते हैं बिना होमवर्क करके, और टीचर को बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलो टेक केयर। अरे तो नहीं जानती लड़कियों की लाइन तो बोली नहीं होनी। तो आप पूछो तो फिर बोल दो ना, लेटर की क्या जरूरत है? तो फिर बोल दो लेटर की क्या जरूरत है? अभी नहीं। ये पल तो बस यूं ही आपके साथ बस जी ले, कहना बताना तो आप बस खुद ही पढ़ लें। ओके, मैं जानती हूँ आप सब क्या कहोगे। बस देखो ना, किसी दिल में क्या छुपा है, क्या लिखा है, कुछ ऐसा ही लिखा होगा। ये पल उम्र भर मुझे याद रहेगा, मेरे दिल में और मेरी लाइफ में। आप सबकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसमें तो लिखने की जरूरत है, ये बात बिल्कुल सच है। आई थिंक मैंने 21 साल की स्क्रिप्ट से भटकना के लिए अभी चिल नहीं है, बट रियलिटी इज दैट एट द एज ऑफ 21 आई जॉइंड दिस ऑफिस। आजा मैम, एक मिनट, दिस इज नॉट योर टाइम। ओके, सो मैं मुझे मौका मिलेगा। कैसे कटेगा
लगता है डर, लगता है डर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हमसे। अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? कैसा कहर प्यार का ये आखिर कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? पल 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 कैसे कटेगा पल हर पल। कैसे कटेगा पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। ला ला थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है इस गाने ने सभी को इमोशनल कर दिया। ये सबूत है। और दूसरी बात ये है, अगर आप इजाजत हो तो बता दो। बोलिए, इजाजत है? नहीं, आपसे इजाजत है? इजाजत की जरूरत नहीं दुआ है। बहुत अच्छा होती। आपकी खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है, मौन रह के भी दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। अब टाइम आ गया है कि हम लोग काजल को सुने। काजल के मन में क्या है, हालांकि वो इमोशनल है। मैं चाहूंगा पानी कोई दे देगा। ओके, सो मैंने डिसाइड करा था कि मैं आज बिल्कुल ये होगी, और ऐसा मैंने सबको बोला था कि आज आई विल नॉट क्राई एंड वी विल नॉट क्राई, बट आज मैं तीनों लड़कियों के अंदर आ जाओ, बाहर जाके यार मुझे कोई अंदर ले आओ, रो रही है अभी बाहर जाके, उसको भी चला जाओ, अपने अंदर ले आओ, ऑल इनसाइड। तो मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक गाना, न जाने कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मैं आप लोगों के सामने समक्ष बैठ के गाना गाऊंगी। ऐसे ही जितने लोग इस वक्त बैठे हुए हैं सबके साथ सो बिफोर पहले ऐसा होता ना कि जितनी भी जो की तैयारी होती थी सब कुछ होता था, और जिस चीज़ ने मुझसे अरेंज नहीं हो पाई, और मुझे पता है कि क्या चीज़ अरेंज नहीं हुई, किसमें कितना मिनट लगेगा, कौन कितने वक्त में आएगा, क्या चीज़ होगा, तो ऐसी एंगेजमेंट चीज़ें करते थे। तो अभी वो करके चले गए मेरे साथ, तो मुझे हंसी सी आई अपना खुद के ऊपर ही। सो व्हाट डू आई से, यस, वो दिन आ गया जहाँ पे कि मतलब बैक ऑफ द माइंड तो ऑफकोर्स पहले से सोच के चल रही थी जब ये कॉल लिया और ये सारी चीजें हुई, तो ऑफकोर्स पता था दैट एज पर द प्रोसेस 3 months का नोटिस पीरियड होता है। और चीजें जानती हूँ, एज पर द प्रोसेस जो है वो 3 months का नोटिस पीरियड होता है, एंड
पानी ले लीजिए, काफी सारे लोगों को शायद पानी की आवश्यकता है। पास ऑन कर दीजिए जिनको पानी वगैरह चाहिए। तो टुडे इज कम टुडे, और मैं ना 2 दिन तो नहीं, आई गेस पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही, क्योंकि मेरा जो घर को मैनेज करना और फिर ऑफिस मैनेज करना का काम ऐसे चल रहा है, बिकॉज मैं भी अपनी लाइफ में ना एट द एज ऑफ आई एम हियर 22 राइट नाउ, सो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। आई मीन टू से कि अपना शहर छोड़ के कभी भी नहीं गई थी। born and brought up here, परवरिश की यहीं पे, और पढ़ाई कॉलेज फादर इंडियन आर्मी थे, तो वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, बहुत सारा हमने ट्रैवल कर रखा है, बट बेस लोकेशन जो है वो देहरादून में नहीं है। सो माय सिस्टर, मेरी एल्डर सिस्टर है, वो भी जो है HDFC में है एंड शी इज ऑपरेशन हेड, तो वो बहुत ट्रैवल करती है, तो माय सिस्टर कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, सो वो घर से बाहर ही है। फादर आर्मी में है, तो वो भी बाहर ही है। अब बचते हैं 3 लोग, दैट इज मी, माय मदर एंड माय ब्रदर। सो जब 2012 में मैंने मैक्स का ज्वाइन करा था एट द एज ऑफ 21, सो तब ना ब्रदर भी बहुत छोटा था और मम्मी के साथ यहाँ पे रहना था, तो फॉर मी इट वाज कि आई हैव टू बी विद हर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय ब्रदर, छोटे भाई को ख्याल रखना है, उनका ख्याल रखना है, सिस्टर इज आल्सो आउट एंड फादर इज आल्सो आउट। सो जब करियर की शुरुआत करी तो था दिमाग में कि शहर छोड़ के तो अभी नहीं जाना है, स्टोरी टू गो, राइट। सो हम डिफेंस फैमिली में ऐसा होता है कि अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो फिर दे बड़ा भाई टेक केयर करेगा या मिडिल मैन टेक केयर करेगा, सपोर्टिंग एंड गोइंग ऑन वो फैमिली में चलती है स्टार्टिंग। सो व्हेन आई स्टार्टेड आई ऑफ द माइंड वाज देयर, शहर छोड़ के नहीं जाना, आई विल नॉट लीव द शहर। और दूसरा दिमाग में ये भी था कि जितना लोग शहर छोड़ के कमाते हैं शहर के अंदर कमा लेंगे, सो दैट वाज द थॉट कि लोग शहर छोड़ के क्यों जाते हैं, व्हाई पीपल लीव, बताओ। सो पीपल लीव फॉर ग्रोथ एंड फॉर मनी, दीस आर द 2 थिंग्स फॉर व्हिच पीपल मूव। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं शहर में रह के उतना अर्न करूंगी जितना कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, राइट, एंड दैट हैपेंड। और ये सारी कैलकुलेशन चलती रही। हाँ, बॉटल शेयर भी कर लेना, किसी ने पी लिया है तो हाफ देके उसको शेयर भी कर देना, क्योंकि बेचारे पीछे वाले लोग बहुत ज्यादा पैसे नहीं, ठीक है, और मुझे लगता है इसी में हमेशा काम करके नहीं करेंगे, ओके। सो जॉइनिंग 2012 विद मैक्स टेक देहरादून टिपिकल एक चैलेंज था मेरी लाइफ का, बिकॉज मैंने मैक्स से पहले एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कह लीजिए या करियर की शुरुआत जो करी थी मैंने रिलायंस लाइफ से करी थी। तो वहाँ पे मैं ट्रेनर थी और वो 6-7 मंथ्स या 1 साल के लिए वहाँ पे। आज भी वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि घर में कोई फंक्शन, कोई ग्रोथ, एनीथिंग हैपेंस, दे आर स्टिल कनेक्टेड टू मी, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, शायद क्योंकि मैं यहाँ पे आके नंबर वगैरह चेंज हो गया, मेरा वो नंबर जो था वो चला गया, एंड बट स्टिल वी आर कनेक्टेड। सो एक बार रिलायंस में ऐसी बैठी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था यार यहाँ पे ना शायद नॉट डीलिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ऐसा लगा कि शायद ना यहाँ पे रहकर मेरी ग्रोथ शायद अटक जाएगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जितना मुझे ये ज्ञान दे पा रहे हैं, जितना ज्ञान मेरे पास है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपग्रेड नहीं हो रही। सो दिमाग में ऐसे था कि एंड आई वाज जस्ट 20 ईयर ओल्ड, तो मैंने ना अपनी जो जॉब का टेन्योर है अपने 12th कंप्लीट करने के साथ ही शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज, एंड जब मैंने ऐसी बैठी थी एक दिन, मैंने गूगल करा कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग में नंबर 1 है, तो गूगल में नाम लिखा हुआ आया मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ। तो मैंने बोला काजल दिस इज योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सीरियसली बता रही। और मैंने इधर देखा उधर देखा, सीवी उठाया, अगले दिन छुट्टी ली और मैक्स के ऑफिस इंटरव्यू देने लगा, विदाउट कंसल्टेंसी, बिना ये पता करे कि यहाँ पे वैकेंसी हो गया नहीं। एंड उस वक्त जो ब्रांच हेड थे वो थे मिस्टर विवेक तिवारी, बहुत इंतजार करवाया लोगों ने इंटरव्यू के दौरान, मुझे 1.5 घंटे में बाहर बैठी, लेकिन स्टिल आई वेंट एंड आई गिव माय इंटरव्यू एंड आई वाज एन अंडर ग्रेजुएट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तिवारी जी ने बहुत अच्छी वाली मेरे को सुना के मुझको बोला यू आर नॉट अ ग्रेजुएट, यू आर वेरी यंग, सो वी डोंट हायर यू, करके रिजेक्टेड। सो आई वाज रिजेक्टेड वंस। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 6-7 महीने का वक्त था, डिग्री आ गई, जो मुझे नहीं दिख रहा था वो आ गई, आई अगेन केम बैक, मैं दोबारा आई।
तिवारी जी ने मुझे फिर रिजेक्ट मार दिया। He said you are very young और यहाँ पर ट्रेन करने के लिए ऐसे लोगों को ट्रेन करना पड़ता है जो अब मैं रियलाइज कर पाई मुझे सेम right they are like 52 they are the who's and who's of town knowledge and all and you are so young तुम इतनी young हो how you can handle it so and you don't have insurance technology so you are just 7-8 months old so you just go and grab some experience तुम्हारे पास कम से कम 1 साल का experience होना चाहिए तो थर्ड चैलेंज उन्होंने क्या दिया एक डिग्री तो आ गई अब इंश्योरेंस में 1 साल का तजुर्बा चाहिए I went back to my company. मुझे पता था इंटरव्यू देने जा रही तो I went there and I completed my 1 year with वो जो 4-5 महीने का वक्त था मैंने पता क्या करा ब्लैक फोल्डर बनाया वो मेरे ये आज मेरे पास पड़ा हुआ है वो एक मिसाइल की तरह था मेरे पास और मैंने उसमें बोला कि यार अब तो मैं मिस्टर विवेक तिवारी को बताऊंगी कि who am I और मैं वहाँ पे इतना अच्छा काम कर रही थी कि हर दिन I was top employee तो मेल का प्रिंट आउट निकाल के सर्टिफिकेट्स का प्रिंट आउट निकाल के मैंने ब्लैक फोल्डर बनाया विद अ थॉट कि अब जब मैं जाऊंगी कब नहीं पता था मुझे अब जब मैं जाऊंगी ना आई एम गोइंग टू शो दैट मैन कि मैं जो बोल रही थी मैं सिर्फ बोल नहीं रही थी आई कैन रियली डू इट इसी दौरान मेरा जो रिलायंस का ऑफिस था वहां पे आग लग गई शॉर्ट सर्किट हो गया एंड वी शिफ्टेड टू राजपुर रोड ब्रांच 3 महीने का ड्यूरेशन था नया ऑफिस शिफ्ट होने वाला था अनुराग नर्सरी की तरफ और 3 महीने के ड्यूरेशन में सब सेशन वगैरह यही चल रहा था अब एक दिन ऐसे ही सेशन लिया लंच ब्रेक के दौरान एक एम्प्लॉय आया कहता है यार मैक्स में ट्रेनर की वैकेंसी चल रही है ऐसे ही रैंडम आया वो और मैंने अपनी वाइफ का इंटरव्यू करा दिया उसका नाम प्रियंका था मैंने अपनी वाइफ का इंटरव्यू करा दिया और वो सिलेक्ट हो गई दैट्स व्हाट ही सेड तो मैंने बोला कि काजल का टाइम हैज कम इस सोच के साथ ही मैच ज्वाइन करना है टू शो मिस्टर तिवारी कि अचीवमेंट दिखाने का टाइम आ गया वैकेंसी है एंड मैं जाके मना करूंगी उस जॉब के लिए एंड व्हाट नॉट इवन मना बट इट वाज लाइक आई वांट टू शो है अपना ब्लैक फोल्डर फाइल लिया अगले दिन छुट्टी ली फिर मैथ्स की सीढ़ियां चढ़ी और फिर मैं बैठी इंटरव्यू चल रहे थे मेरा नंबर आया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था सामने तिवारी जी बैठे और बैठे हुए थे उस चेयर में मिस्टर आशीष बसु राइट सो आशीष बसु सर बैठे हुए थे आई वाज नॉट नोइंग हिम बट खुशी इस बात की थी कि प्रोजेक्ट चेंज हो गया मतलब द पर्सन हु वाज रिजेक्टिंग मी इज नाउ नोवेल और कौन बता तुमने 2 बार रिजेक्ट मारा है मेरे को he was a new officer and I presented myself like बिल्कुल एकदम नया कॉन्फिडेंट बंदा है और तो एक सवाल पूछ लिया उन्होंने मुझसे आशीष सर ने उन्होंने मुझसे कहा कि काजल एक बात बताओ वो मुझे मेरी लॉयर बातें कर रहे ठीक है कोई बात नहीं चलता रहता है सो उन्होंने एक सवाल पूछा जहाँ में फंस गए तो उन्होंने कहा कि काजल इसको नहीं कहा मुझे इंटरव्यू बट ना तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आई हो ना ही तुम्हारे पास किसी का रेकमेंडेशन है हमने अखबार में भी नहीं दे रखा कि मैथ्स में ट्रेनर चाहिए तुम्हें कैसे पता चला मैथ्स में ट्रेनर दैट वन क्वेश्चन मैं धर्म संकट में फंस गई सच बोलूं कि तुमने 2 बार रिजेक्ट मारा है तीसरी बार के लिए मार दूं मुझको या फिर मैं सच बोलूं सो आर्मी डिफेंस सच वाज द ओनली थिंग व्हिच आई वांटेड टू फॉलो तो मैंने उन्हें सच बोला मैं सर देखो आपसे पहले मिस्टर विवेक तिवारी बैठे हुए थे 2 बार रिजेक्ट कर चुके हैं दिस वाज द थर्ड अटेम्प्ट और तब तक मैंने उन्हें अपना ब्लैक फाइल नहीं दिखाया था तो मैंने बोला मैं तो ये लाई थी उनको दिखाने के लिए आपके हाथ में तो सीवी है एंड आई जस्ट ऐसे करा मैंने आशीष सर के हाथ में दिया ही जस्ट चेक एंड आई नरेटेड हिम द स्टोरी और मुझे नहीं पता था मैक्स स्टोरी बहुत चलती है एंड ही वाज इम्प्रेस्ड उन्होंने एचआर को बुलाया और कहा कि तुमने मतलब तुम्हें कुकिंग आती है मैंने बोला यस मुझे कुकिंग आती है क्या अच्छा बनाती हो तुम मैंने बोला बटर चिकन तो जहाँ पे वो केबिन है ना बोर्ड लगा हुआ है पीछे व्हाइट कलर का कहते हैं कि चलो बनाओ बटर चिकन ये था मेरा इंटरव्यू और उन्होंने एचआर को बुलाया राहुल था शायद दोनों सामने बैठ गए एंड ही सेड कुक लेट अस सी हाउ डू यू कुक बटर चिकन दैट ही टुक माय इंटरव्यू आई स्टिल रिमेंबर टुडे मैंने भी क्या करना था मैंने खाना थोड़ी काजल इन लोगों ने आई स्वेयर खाना थोड़ी है बेस्ट बनाते हैं एंड I was on floor making a butter chicken. तो भैया बनाया था मुझे पता है but I was so confident putting all the masalas and everything and all and I nailed it. He got impressed and he said Kajal round 1 clear. आप सोचो मुझे लगा जॉब लग गई मेरी जो round 1 clear करने में मुझे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया. He said round 1 clear now you have to go for round 2. Round 2 was ऊपर रीजनल मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाना था. So बहुत लंबा एरिया हुआ करता था. तो
वेटिंग लिस्ट चल रही थी, वेटिंग एरिया चल रहा था और क्योंकि मैथ्स में हर कोई एज अ ट्रेनर जाना चाहता था, एवरीबॉडी वांट टू गो फॉर इट। सो आई वाज सिटिंग देयर और मेरी एंट्री होती है राजेंद्र रावत की, तो ऐसे ऐसे करके आ रहे थे और मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी, आप बुरी मैं उन्हीं की सीट पे बैठी हुई थी। सो वो आए एंड ही वाज टॉकिंग टू मी और क्या कैसे वैसे 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 कुछ बोलते रहते थे। आई वाज आल्सो सिटिंग देयर, 1.5 घंटे बातें मैं उन्हीं से कर रही थी, वो मुझसे कर रहे थे। बिकॉज़ इंटरव्यू मेरा नंबर आया नहीं था, बिकॉज़ ही जो भी इंटरव्यू चल रहा था बड़े लंबे राउंड्स के साथ चल रहा था। फाइनली मेरा नंबर आया, मैंने दरवाजा खोला, सामने तिवारी जी बैठे थे। रात से हमारे बन चुके थे। जैसे मैंने देखा मेरा लैब रेडी फॉर रिजेक्शन नंबर 3 टाइम, थर्ड टाइम फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगी। अब आप हमेशा मार्केट में खरीदी हुई चीजें याद रखते हैं, रिजेक्टेड चीजें कौन याद रखता है? तो तिवारी को मैं तो याद नहीं थी, मुझे तो आपको अपना दुश्मन याद रहता है, नागिन पे आंखों में रहता है वो। सो आई वाज, अब मैं वहां बैठी और मैंने बोला सो आई एम काजल, यस यस, ही भी पकड़ा बोला यस यस काजल सिट डाउन। I said no sir, I am Kajal. Yes I know Kajal, sit down. I said no, you don't know me. No, I have your CV. So I said sir, let's go back. And I said sir, you are the one who rejected me twice and this is the third time I have come, or I have bought one folder for you to show you that what I can do and what I have done. क्योंकि जो मैं आपको 8 महीने पहले या 1 साल पहले कह रही थी, वो सिर्फ कह नहीं रही थी, ऑफ कोर्स मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था प्रूफ करने के लिए, पर कॉन्फिडेंस था। So उस कॉन्फिडेंस को लेके आप काम में यू टू शो व्हाट आई हैव डन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई केम फॉर द थर्ड अटेम्प्ट एंड इन फैक्ट टू शो यू आल्सो। तो ही गॉट इम्प्रेस्ड और मैं शॉर्टलिस्ट हो गई और उन्होंने कहा कि अब आपको फाइनल राउंड के लिए नोएडा जाना पड़ेगा। मैं अपनी स्कूल और घर और स्कूल के अलावा दिल्ली आज तक नहीं गई थी। आई वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे एक कुंवारी लड़की दिल्ली जैसे शहर में जा रही थी। तो who will support? मम्मी, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग में। एंड मुझे लगा नोएडा भेजने मतलब ज्वाइनिंग होगी मेरी। आई वाज सो कॉन्फिडेंट, सारे डॉक्यूमेंट लेके ये वो सो टिकट कराई जैसे जैसे करके नोएडा पहुंचे तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। पता चला देहरादून से 3 लोग शॉर्टलिस्टेड है, मैं शॉर्टलिस्टेड थी। और फिर इंटरव्यू चला एंड ऑल एवरीथिंग हैपेंड एंड आखिरी का स्टेटमेंट जिससे पता ही नहीं चलता तुम सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, वी विल लेट यू नो। ये देख के मुझे भेज दिया उन्होंने और उस रात मैं ट्रेन में सो नहीं पाई। मैंने बोला यार ये तिवारी जी ने ना बहुत गंदा करा मेरे साथ, खर्चा करा कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया। तेरे को तो वहीं पे रिजेक्ट मार देते, वहां पे रिजेक्ट करा। उस रात ना मतलब सीरियसली मैं खुद से बातें कर रही, मॉम वाज स्लीपिंग, ब्रदर वाज स्लीपिंग, पर मैं पूरी रात नहीं सो पाई। पर एट द एंड ऑफ द डे मेरी लाइफ में आई हैव अ थ्योरी, मैं एक स्ट्रैटेजी कह लीजिए, फिलॉसफी जरूर फॉलो करती हूँ। जो भी है ना वो रात तक है, रात गई बात गई, अगला दिन जब नई सुबह होती है वो हमेशा नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ होती है। आप जो करना चाहो एक नए दिन के उजाले के साथ कर सकते हो। सो ऐसे ही करके मैंने रात नहीं सोई तो सूरज का उजाला देखा और मैंने कहा कि धीरूभाई अंबानी की जय। आई वाज वर्किंग विद रिलायंस, लेट्स गो बैक एंड आई वेंट बैक। सो अब सेलेक्ट हुई नहीं हुई किससे पूछूं, ना कंसल्टेंसी ना किसी के थ्रू, कुछ नहीं पता। एक ही कांटेक्ट नंबर था राजेंद्र सिंह रावत, क्योंकि ले रखा था उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर, दिया ही था मैंने। सो आई वाज आस्किंग, मैंने पूछा एक बार मैं लेट मी आस्क दिस मैन, दादा ऐसे ऐसे करते हैं, तो एक बार पूछ लूं शायद नहीं खबर हो। और उन्होंने कुछ बताया भी ऐसा था कि मतलब उनके अलावा डिसीजन किसी हाथ में है ही ऐसी बात। उन्होंने मुझे लगा यार ये काम का आदमी है, इससे एक बार होता ही है। आई कॉल्ड हिम, किसी पहाड़ों में थे, कोने में थे, टिल्ले, आज बताते हैं टिल्ले में चढ़ के गया था उससे बात करने के लिए, चढ़े नहीं चढ़े आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे बताया वहां चढ़ के मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया था। मैंने बोला सर व्हाट इज इट? हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा मैं बात करता हूँ ये वो सो है। सो देन आई वाज डूइंग विद माय ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन 5 जुलाई 2012 को मेरे को फोन कॉल आया, कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस काजल, यू आर सिलेक्टेड एज असिस्टेंट ट्रेनिंग मैनेजर टू मैक्स लैब। आई एम अमृत टिंका, आपकी ज्वाइनिंग है, आपको गुड़गांव जाना है 16 दिन की ट्रेनिंग के लिए एंड देन यू आर हायर्ड। तो ऑफ कोर्स पांव में मतलब ऐसा लगा कि आसमान में उड़ रही हूं मैं, आई गॉट सिलेक्टेड। अब जब मैं इस दफ्तर में आई, एक्सेप्टेबिलिटी दूसरा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स थे एंड ऑफ कोर्स अ
अटैचमेंट, कनेक्शन, हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कौन आ रहा है कौन। मेरा नाम भी काजल है तो बहुत सारी स्टोरीज भी बना सकते हैं, अच्छा आपको काजल विद्या ये सारे लोग आएंगे हायरिंग के लिए, दिस हैपेंस। एंड आई वाज जस्ट 21, so when I came, so acceptability was the biggest challenge for me, but credit goes to the agency, credit goes to the agency। जिस तरीके से उन्होंने मेरे को अडैप्ट करा, जिस तरीके से मुझको एक्सेप्ट करा, जिस तरीके से मुझको प्रोटेक्ट करा, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा यार गेम तो सिर्फ एजेंसी का है, सिर्फ एडवाइजर्स का है, वही है यहाँ आगे करता रहता। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं आज ये बात बोल रही हूँ, यही है यहाँ पे करता रहता। तो कहा वो ऑनेस्ट है, तू ऑनेस्ट है, बस उनके साथ लग जा, उनके साथ काम कर, उनको पता क्या करना है, बाकी दुनिया के तेल ले लेंगे। And I did the same. In fact, ऐसा सिचुएशन भी आया जहाँ पे वो सब अटेंडेंस मैनिपुलेशंस की बातें हुई उस वक्त, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उस दौरान। And I came as a defense, मैंने बोला यार जाऊँगी तो व्हाइट कॉलर लेके जाऊँगी, I will not go with a spot। ठीक है, आपको किस कॉन्फिडेंस में बोला है कि किस साल की लड़की है? I said that and I feel very proud of living today in Max life। So वो स्टेटमेंट मैंने उसको दी थी एंड बहुत हुआ, मतलब रिव्यू हो गया, ये हो गया, एंड दुनिया एंटी हो गई यहाँ पे। कभी मैंने आपको फील नहीं होने दिया एक बार एम्प्लॉइज सब एंटी हो गए, ठीक है थे ऑफ कोर्स सपोर्टर्स सब एंटी हो गए, ये तो ललित उसे जब जाते हो गया, ये वॉशरूम भी जाने नहीं देती है, वॉशरूम भी जाने के लिए मतलब मैं इतनी कंट्रोल हूँ कि लोगों को वॉशरूम जाने में दिक्कत आ रही है, उनको जाने नहीं दे रही हूँ, मैं हिटलरगिरी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वाले बात। मैंने बस एक ही काम किया, अपना काम, मैंने बोला भाई होगा तो ऐसे ही, वरना नहीं, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दिस इज द वे आई एम। वक्त बीता एंड ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे सब मुझे समझने लगे, और जो उस वक्त एज एंटी मेरे खड़े थे वो बेस्ट फ्रेंड बन गए। आज भी वो लोग मैच छोड़ के जा चुके हैं, बट दे आर इन टच, दे आर कनेक्टेड एंड ऑल। So over the period of time, everything was going smooth, and as Bibi Arora ji said, 2015 was a time जब two trainer concepts से one trainer concept was happening, and I was again shortlisted. टाटा बाय बाय काजल, thank you so much. And अब आपकी सेवाओं की सर्विसेज की जरूरत नहीं है, तो अब आप जा सकती हैं। And of course जा सकती हैं का मतलब ये नहीं था कि आप छोड़ के चले जाओ, but it was an option कि आप ADM बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। But again मतलब कोई मेरी जिंदगी का डिसीजन कैसे ले सकता है, मेरे करियर का डिसीजन कोई कैसे ले सकता है। सो तिवारी जी, शरद कौशल सर से बहुत उन्होंने मुझे समझाया, एचओ से मतलब जोन हेड आ गए, सब आए, तो मैंने सबकी सुनी। उसमें एक चीज बोला, मैंने उनको कहा देखो बहुत अच्छी बात है दैट यू आर आस्किंग मी टू जॉइन सेल्स, और मैंने कहा कि देखो आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ सेल्स, बट एटलीस्ट लेट मी ट्राई जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे वो करने दो जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर फेल हो गई सेल्स में तो तुम मुझे 5 साल बाद भी ले लोगे। दैट वाज माय स्टेटमेंट। तो शरद कौशल सर ने मुझे क्या बोला, और जिद्दी है स्टेटमेंट दी उनकी। फिर मैंने बोला बस एक हेल्प कर देना, मुझे 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड दे देना, इसी दौरान मैं अपने लिए जॉब ढूंढ लूंगी एंड आई विल बी सेटल्ड। बट जिस दिन पता चली मुझे, मैं ना ऑफिस की गेट से जैसे बाहर निकली ना, मैं इतना रोई, और वो रोते 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 स्कूटी भी रोते हुए चलाया, दलाल चौक भी रोते हुए पहुंची, घर की गेट तक भी रोते हुए पहुंची, घर के अंदर होके नहीं जा सकती। फिर पेरेंट्स वाई क्या जरूरत है, क्यों, क्या इतना तुमने क्या है बोले देखा, पढ़ाई कराई। सो ऐसे ही मैंने 3 महीने का नोटिस पीरियड मांगा, एंड मैंने एक चीज और बोली, मतलब एक हेल्प और कर देना शरद से, मेरी ऑफिस नहीं आती बस वो हो नहीं पाएगा उससे ना, क्योंकि एक शिद्दत के साथ मैं एक दफ्तर में ज्वाइन करना चाहती थी, और अचानक से ऐसा लगता है कि अब मैं दफ्तर का पार्ट नहीं हूँ, तो वो मुझसे हो नहीं पाएगा। एंड आई डिसाइडेड कि मैं ऑफिस नहीं आऊँ। वक्त बीता, सिचुएशन भी थी, एंड क्योंकि ये भी सिचुएशन थी कि एक्चुअली मेरा एग्जिट भी ऐसे हुआ कि पहले मैं एग्जिट नहीं कर रही थी, कोई और एग्जिट कर रहा था, एंड देन जब बात हम दोनों में आ गई तो मैंने चूज करा यार वो बाल बच्चेदार वाला आदमी है, लेट यू सी, तो भास्कर है, राइट। तो मैंने बोला आई एम तो लाइक कहीं पे भी जॉब ढूंढूंगी, बट ही इज अ सेटलमेंट, सो लेट हिम एंड आई विल बी आउट। पता नहीं क्या हुआ, कुदरत क्या चाहता था, यूनिवर्स क्या चाहता था, आखिरी का 1 हफ्ता रह गया था, तिवारी जी का फोन आया, कहते काजल टुमारो कम टू ऑफिस। सर मत करो, मैंने कहा हो गया, अब आखिर अब 7 दिन रहे हैं एंड आई वांट टू लीव। मेरा दिल हैवी हो गया, जो भी करना था हो गया, और
सर अब मैं चाह रही हूँ आई लाइक यू। तो उन्होंने कहा कि देख अगर 1% भी मेरी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है तो मैं ऑफिस आई। मैं ऑफिस आई, शरद सर ने हाथ पकड़ा और दौड़ाते सीधा तिवारी, किसी से बात नहीं करी, मैंने सीधा आरएम कैबिनेट में तिवारी जी के कैबिनेट पहुंच गई। तो मुझे कहते हैं तुम कहीं नहीं जा रही। मैंने मतलब अरे तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी एज अ ट्रेनर, वी वांट यू टू ग्रो, वी वांट यू स्टे हियर एंड यू वांट एवरीथिंग सेट। मैंने कहा ओके। कहते तुम खुश नहीं हो? तो मैंने उन्हें कहा कि सर लेट मी टॉक टू भास्कर फर्स्ट। तो मैं ट्रेनिंग और में से भास्कर बुलाए, राइट, भास्कर सर कुछ भी कहेंगे क्या हुआ, मैं क्यों रुक रही हूँ, दिस वाज माय लाइन टू। एंड देन भास्कर ने मुझसे कहा कि कल आई विल शिफ्ट टू अनदर चैनल और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे रुके एंड इफ यू आर कमिंग देन आई एम गोइंग एज एन एलपीसी डायरेक्टर। आई थिंक वहाँ से भास्कर सर की जो रिस्पेक्ट है मेरी लाइफ में बहुत ही बढ़ गई एंड मैंने फिर ये डिसीजन लिया एंड देन आई बैक। और 2015 के बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा और 10 साल से मतलब एक्चुअली हुआ कि जो 3 महीने का नोटिस पीरियड था ना तो ऑफकोर्स मैं इंटरव्यू देने के लिए कहीं चली गई। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा अच्छा मैथ्स के ट्रेनर हो तो कितने इम्पैक्ट क्वालिफाई करे उसने। मुझे समझ में आया अच्छा मैथ्स का ट्रेनर मतलब ये जो इम्पैक्ट अवार्ड है क्वालिफाई करना मतलब जरूरी है। अगर मैं बोलूँ मैथ्स का ट्रेनर और इम्पैक्ट नहीं कर रहा मतलब मेरी वक्त नहीं। उस इंटरव्यू में पता चला मुझे 2015 में। सो व्हेन आई केम बैक 2015 से लेकर 2025 तक मैंने एक इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, राइट। मैंने बोला कुछ भी हो जाए ऑफिस का प्लान 5 करोड़ 16 करोड़ 20 करोड़ क्योंकि इससे ना ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। Eventually things happened and all and I think जिस तरीके से you all came up support ये जो जितनी भी बातें आप कर रहे थे मैं पता नहीं बहुत एक्साइटेड हूँ चिट्ठियों को पढ़ने के लिए एंड ये सारी बातें जो आप कर रहे थे ना it's not always one way, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो चाहे anything happens in life it is not a one way। ये जो मैंने आपके साथ करा उतनी ही प्यार से आपने एक्सेप्ट करा। अब जो पूरी की पूरी सिचुएशन है दरवाजा लगा हुआ है बाहर तक आवाज जा रही है ये वाला पसंद। अब सवाल ये बनता है कि अब ऐसा क्या हुआ कि आई एम लीविंग, क्या ऐसा था या क्या वो ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से मैंने कॉल ले लिया और मैं जा रही हूँ। बहुत सारे स्पेकुलेशन है, लोगों की बहुत सारी सोच है, लोगों की थॉट प्रोसेस है क्यों क्या किस लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अच्छा अब अपना फायदा दिख रहा होगा तो अब नई जगह पे जा रही है, हर कोई जाता है, बोलने वाली बातें होती है, फैमिली वाली बातें होती है, लेकिन हर कोई अपनी ग्रोथ देखता है, अपने लिए पैसा देखता है या ये सारी चीज देखता है। कुछ ये कह रहे हैं कि अभी लेना था शायद ये डिसीजन है ना क्योंकि मनीष सर चले गए तो इसीलिए काजल भी अब जा ही रही है। तो ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, राइट। I have worked with great leaders and 2 of them were fantastic. I still feel proud to work with Mr. Sharad Kaushal. 5.5 साल की ग्रूमिंग हुई है मेरी उनके साथ। As a fatherly figure, I have operated with him. I think आज जो मेरे अंदर के maturity level है, उसमें पूरा क्रेडिट शरद सर को जाता है, right? So मेरी उम्र को एक्सेप्ट करके पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना मुझे शरद सर ने सिखाया और वही स्पेस उन्होंने मुझे दिया और आजादी के साथ काम करना। शायद अगर मेरा कोई ऐसा लीडर होता ना जो मुझे बंदिश में रखता कि ऐसे करना मैं ऐसी ही होती, पर शरद सर ने ना मुझे फ्रीडम दिया काम करने का। He gave me a freedom, जा सिमरन जो करना है कर, right? And that freedom gave me confidence, innovation, and then फिर शरद सर चले गए। वो जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था क्योंकि मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि यार मतलब आप अपने लीडर को छोड़ के जा रहे हो, आपका लीडर आपको छोड़ के जा रहा है, किसके साथ रोक दिया, कौन होगा अपना मतलब मेंटोर चला गया मेरा। एंड देन एंट्री होती है मिस्टर मनीष टीला, राइट। और जब उनकी एंट्री हुई तो मुझे लगा यार कौन उस कुर्सी में बैठ गया है, मतलब आइडियोलॉजी तो मेरी शरद कौशल सर को देखने की है ना वहाँ पे। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई टू थिंक यार हु इज सिटिंग देयर एंड ऑल। फिर वही वक्त आया जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी चीजें मनीष सर को पहुंचाई। शरद कौशल को चलाती थी, दफ्तर इसके कंट्रोल में रहता था, है ना, बहुत सारी बातें हुई। तो मुझे बुरा लगा ये बात। एंड मैंने शरद सर को कॉल करा मोजो की लेन से, मैंने कहा कि सर लोग ऐसा बोल रहे हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड
और इसने बोला इसने बोला, तो कहते हैं कि ऐसा ही होता है काजल कॉर्पोरेट में। दूसरी चीज एक बात बता, 100 लोग ऑफिस में देखें, 100 के 100 शरद कौशल को पसंद करते होंगे क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता। एंड विद मनीष तू एक काम कर, लेट पीपल कम एंड उन्हें बोलने दो कि काजल कैसी है, क्या करती थी, शरद को चलाती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तू सिर्फ अपने काम पे फोकस कर, 6 महीने तू वो कर जो तू करती है। मनीष को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा तू क्या करती थी। तू मुझे चलाती थी और तू दफ्तर चलाती थी। एंड इट गॉट लॉक्ड। मैं रेणुका की एक बात बोली कि मैं कभी भी ना किसी की बुराई नहीं करती है। तो ये मुझे भी पता था कि जो लोग कर रहे हैं मेरे बारे में सर के केबिन के अंदर, मैं कभी भी केबिन में जाके ना उनको किसी का प्रोस्पेक्टिव नहीं दिया कि ये खराब है सर, ये बहुत चालू है, ये है ये। क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं उन्हें क्यों बोलूं कौन खराब है कौन नहीं खराब है। वो अपने विजन से देखेंगे और हो सकता है कि जो शरद सर के साथ खराब था इनके साथ अच्छा काम कर ले। बिकॉज मेरे लिए हमेशा ना प्रायोरिटी में देहरादून ऑफिस रहा है, दफ्तर रहा है। बिल्कुल मतलब वो वक्त भी मुझे याद है शरद सर के टाइम में जब मैं रात को 1 बजे घर जाती थी आप लोगों के गिफ्ट पैक करके। जब मैं वो हर पॉलिसी में गिफ्ट निकालते थे ना, तो गिफ्ट खरीद के लाते थे और पैकिंग शू मेरे लड़के बैठ मेरे साथ ऑफिस बॉयज और वो, और शरद सर तब तक दफ्तर नहीं छोड़ते थे जब तक पैकिंग ना हो जाए। तो वो दफ्तर मेरा घर है, मतलब हार्ट माइंड बॉडी सोल देना मैंने उनसे सीखा। और इस वजह से मैं बदनाम भी हो गई इन टर्म्स ऑफ कि लड़की है और 8 बजे के बाद ऑफिस से जा रही है। तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे अरे। तो फिर मनीष सर आए, तो मैंने मनीष सर के साथ क्या सीखा? वर्क लाइफ बैलेंस। ही टॉट मी वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। उन्होंने सिखाया दुनिया की भाग रही और तुम अगर आज 7 बजे भी निकलोगी कल भी तुम्हें 10 बजे उतना ही काम मिलेगा। एंड देयर आई लर्न द वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ टू get your work done and how to balance your personal things as well. With innovation, I think the young leadership which I inherited with him is something which has given me 5x, 10x kind of strategy कैसे लगाते हैं, strategy क्या होती है, strategically आप कैसे operate करते हो, ये मैंने मनीष सर से सीखा। Right? So हमारे contest, आप लोगों के लिए calendars, आप लोगों के लिए हर वो चीज Chandrayaan, ये X, Y, Z, whatever it was the innovation which we both collaborated and we generated, right? So these are the 2 great leaders I have worked with, and I feel very proud of it. And I कहते हैं bosses अपने choice के नहीं मिलते हैं, but I think I have been fortunate enough to get good and great leaders. So let's see how my 3rd leader would be and how things will go. So आप बोल दीजिए। क्या मैं बोल सकती हूँ इसे? Unwrap the gift। Okay। नहीं खड़े हो गए। जल्दी करो मैं बोल रही हूँ, मैं वेट नहीं करूँगी। रोसी सर आप बोलिए। जल्दी खोलो। इधर मत पड़, पीछे होइए ना। मेरा बादरा, मेरा day 1 और मेरा कोटक में this would be my bag। मैं इसे अपने पास। Thank you so much। So sweet, I loved it। Thank you so much everyone। We wish कि ये बैग जो है इनका हमेशा हमारी खुशी से भरा रहे, हमारी दुआओं से भरा रहे और ये जिंदगी में हमेशा इसको पढ़ता ही देखे, बढ़ता ही देखे। Thank you very much। Standing ovation given to वहाँ से आवाज आएगी तो बैठे चलो। और उनमें से वो तो नहीं होगा। बहुत लेट हो गया है। आशा मैम Thank you so much sir। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है
कि राजीव अरोड़ा जी की फेयरवेल पे भी लोगों के आंखों में आंसू थे और आज काजल की फेयरवेल में भी लोगों की आंखों में आंसू थे। इसके ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, सबने काजल की तारीफ कर दी। मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा। पहली बात, काजल प्रोफेशनलिज्म में कोई डाउट नहीं है, इज अ वेरी प्रोफेशनल ट्रेनर। दूसरी जो खास बात मुझे काजल में लगी, उसको एक पिक्चर के गाने से बोलता हूँ, आप पूरा कीजिए। मैं आधी लाइन बोलूंगा, देखो कौन पूरा करता है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, बहुत कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है प्यारे मेरा दिल। तो शीशे का है प्यारे मेरा दिल, तो शीशे दूसरी जो खास बात काजल पे मैंने लिखी, एक जोक से आपको बताता हूँ। एक जंगल में शेर बीमार हो गया, तो जब शेर बीमार हो गया तो जब ठीक हो रहा था तो कुछ गुफा में ही रहता था। तो उसकी शेरनी बोली, भाई इस तरह गुफा में रहोगे तो तुम्हारा दबदबा कम हो जाएगा, तो अपने एरिया में जाओ। एरिया होता है ना अपने शेर का, जैसे आरंग का एक एरिया होता है, तो बोलो तुम जाओ अपने एरिया में, देखो तुम्हारा दबदबा कैसा है। तो निकला एक तरफ जाके दहाड़ मारी, सारे जानवर भाग गए। दूसरे कोने में क्या, वहाँ दहाड़ मारी, वहाँ भी जानवर भाग गए। तीसरे कोने में क्या, वहाँ भी वही हुआ। तो हमने बोला शेर जी में जाकर बताता हूँ कि मेरा दबदबा कायम है। तो जब वो चला तो उसने देखा चुहिया बैठ गया चट्टान के ऊपर, चुहिया चट्टान पे बैठी हुई है। इसको नहीं लगेगी। तो फिर आगे बढ़ा उसके पास, जब आगे बढ़ा तो देखता है कि चिड़िया के सामने लैपटॉप पड़ा है और सामने जानवर इकट्ठे हो रखे हैं बहुत से। तो उसके ऊपर जाके दहाड़ा, कह रहा भाई वो चिड़िया, तुझे डर नहीं लगता? हम जंगल के शेर होते हैं, सब डरते हैं, तू डरती नहीं? तो वो चिड़िया उसको देख के कहती है, काजल काका की बात है। काजल में मैं देखा बहुत निडर, बिल्कुल निडर। मेरी लाइनेज है शायद, मानिशा ने एक बार कहा था, if a person tells that you are afraid of death, either he is a Gorkha or he is telling a lie. Anyway, Kaजल, thank you very much for all the 12 years you have led the agency, you have trained the people, you have given everything of yours for this company. Thank you very much on behalf of all the people who are present here. And कहते हैं ना, it's very difficult to say goodbye because pictures do not carry a warmth. And no words can say how much we miss you. Yes. And your memories will always pierce our heart. It is always very, very difficult. We have to. Kaजल, we are in the office, and it's also good occasion for you to go. So we do not allow tears to come on our eyes. But we want to tell you, your memories will always pierce our heart. And always will remember you. Thank you. Goodbye. And also thanks to the organizing team, especially Saraswat ji, Ola ji, Shanti, Riku ma'am, for organizing so well. Thank you so much. So let's now have lunch. And then after that, whatever you want. काजल गाना गाएगी.
Okay. No, but she will also eat something. Okay, I'll. बैठ जाइए के दिल अभी अभी
सुन नहीं